भारत में ना एक ऐसी चोटी है जो सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि उसे जैन धर्म की आत्मा माना जाता है। तो आखिर ऐसा क्या है इस जगह में जो इसे इतना पवित्र बनाता है? चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। जरा सोचिए, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20, जी हाँ 20 तीर्थंकरों को इसी एक जगह पर मोक्ष मिला, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आजादी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना? और यही वो बात है जो इस जगह को दुनिया में सबसे खास बना देती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पर्वत का नाम और मतलब क्या है जो इसे मुक्ति का शिखर बनाता है। इस पवित्र स्थल को शिखर जी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका एक और नाम है पारसनाथ। जैन धर्म को मानने वालों के लिए ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, ये सबसे पवित्र तीर्थ है। एक ऐसी यात्रा जिसे हर जैन अपने जीवन में कम से कम एक बार तो करना ही चाहता है। ठीक है, तो इसका महत्व तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि आखिर ये पहाड़ भारत में है कहाँ और इसकी पहचान क्या है? तो ये पहाड़ पड़ता है झारखंड के गिरिडीह जिले में। और मजे की बात पता है क्या है? ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक जगह नहीं है, बल्कि ये पूरे झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी भी है। शायद इसीलिए इसे मोक्ष भूमि कहते हैं, यानी मुक्ति की धरती। एक ऐसी जगह जहां जमीन और आसमान दोनों के करीब होने का एहसास होता है। अच्छा, इस पर्वत के ना 2 नाम बहुत मशहूर हैं। जो लोग जैन धर्म में आस्था रखते हैं वो इसे शिखर जी कहते हैं, लेकिन इसका एक और नाम है पारसनाथ पर्वत, जो 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के सम्मान में रखा गया है। तो सवाल उठता है, भगवान पार्श्वनाथ थे कौन? वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और ऐसी मान्यता है कि उन्होंने इसी पर्वत पर, जी हाँ इसी पर्वत पर सालों की कठोर तपस्या के बाद मोक्ष पाया था। और उन्हीं की वजह से, उन्हीं की इस महान यात्रा की वजह से आज ये पर्वत उनके नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हो गई पहाड़ की लोकेशन और पहचान की बात, लेकिन इसका जो असली महत्व है ना, वो आस्था में है, विश्वास में है। आखिर क्यों ये जगह जैन धर्म के लिए इतनी ज्यादा मायने रखती है? देखिए, इस जगह के बारे में एक बहुत गहरी बात कही जाती है जो इसके पूरे महत्व को एक लाइन में बता देती है। कहा जाता है कि शिखर जी सिर्फ कोई मंदिर नहीं, बल्कि ये जैन धर्म की आत्मा है। और ये आत्मा बसती कहाँ है? वो बसती है इस एक विश्वास में। सोचकर देखिए, दुनिया में कोई और ऐसी जगह नहीं है जहां 24 में से 20 तीर्थंकरों ने एक ही जगह पर मोक्ष पाया हो। ये तो सच में कल्पना से भी परे है। तो ठीक है, जगह इतनी खास है, पर लोग यहाँ पहुंचते कैसे हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचना नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी यात्रा है, शरीर की भी और मन की भी। और जानते हैं, ये परंपरा आज भी, सदियों बाद भी बिल्कुल वैसी ही जीवित है। हजारों लाखों श्रद्धालु हर साल इस पहाड़ पर पैदल चढ़ते हैं। और सिर्फ पैदल नहीं, बहुत से लोग तो अपनी अटूट श्रद्धा दिखाने के लिए ये पूरी मुश्किल चढ़ाई नंगे पांव करते हैं। और ये मत सोचिए कि ये कोई आसान सी वॉक है, नहीं, ये करीब 9 किलोमीटर्स की कठिन चढ़ाई है, सीधी ऊपर की तरफ। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये तो भक्तों के विश्वास और उनकी सहन शक्ति का असली इम्तिहान है। लेकिन इतनी मुश्किल के बावजूद जो लोग ये यात्रा पूरी करते हैं ना, उनका अनुभव कुछ और ही होता है। वो कहते हैं कि जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हैं, शरीर की सारी थकान, सारी की सारी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, और मन को जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं और मिल ही नहीं सकता। तो सवाल ये है कि इस पूरी यात्रा का, इस पूरी मेहनत का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक जगह है या कुछ और? ये समझना बहुत जरूरी है कि पारसनाथ या शिखर जी सिर्फ एक पूजा पाठ की जगह नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहां आत्मा को, रूह को सुकून मिलता है। यहाँ पहुंचकर ना दुनिया का सारा शोर, सारा तनाव सब पीछे छूट जाता है और इंसान को बस अपने अंदर की शांति सुनाई देती है। और यही बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि भला कोई ऐसी यात्रा जो शरीर को इतना तोड़ देती है, इतना थका देती है, वो मन को इतनी गहरी शांति कैसे दे सकती है? शायद इसी सवाल में, इसी पैराडॉक्स में इस पवित्र पर्वत का असली जादू छिपा है।